ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है शनि महाराज के वक्री प्रभाव के बारे में। शनि महाराज यानी कि सैटर्न 30 जून को वक्री हो रहे हैं, यानी कि उनकी जो चाल है वो बदल जाएगी, उल्टी हो जाएगी, वक्र अवस्था में चले जाएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव अलग चीज़ होती है, वो ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड करता है, वो किस भाव के स्वामी है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अनकंडीशनली कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और यहाँ पर जो शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, ये मौका करीबन 30 साल बाद मिलेगा दोबारा। क्यों? क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री हो रहे हैं, और इसके बाद जब वो अपनी कुंभ में वापस आएंगे वो करीबन 30 साल बाद होगा। तो जब वक्री होता है ग्रह, स्ट्रांग होता है। अब आपके भाग्य स्थान के स्वामी शनि स्ट्रांग हो रहे हैं। शनि जो न्याय फलदाता है, कर्म फलदाता है, वो स्ट्रांग हो रहे हैं। और जैसा मैंने कहा 30 साल बाद ये मौका फिर से आएगा। तो अवश्य शनि यहाँ पे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव देकर जाएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो इंडिकेट करता है कि उससे संबंधित चीज़ों में बदलाव लाया जाए। और शनि जो काल के कारक हैं, समय के कारक हैं, उनका वक्री होना आत्ममंथन की ओर इंडिकेट करता है। वो बताता है कि व्यक्ति को अपने आप में सुधार लाने के लिए शनि महाराज एक मौका देंगे। ये ठहराव का समय होता है। ये ठहराव के साथ सेल्फ एनालिसिस का समय होता है, जहाँ पे व्यक्ति के इर्द गिर्द चीज़ें थोड़ी सी धीरे चलती हैं, और उस धीरेपन में, उस ठहराव में, उस मंद गति में आपको अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाने का मौका मिल सकता है। शनि महाराज एक टीचर हैं, लेकिन थोड़े से स्ट्रिक्ट टीचर हैं। तो ये जो वक्री समय होगा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी वो क्रिएट करेंगे, लेकिन कुछ भी बहुत आसानी से नहीं मिलने देंगे। वो कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट पर भी एक नज़र डालने पर मजबूर करेंगे, आपके प्रेजेंट पर काम करने पर मजबूर करेंगे, और इन दोनों के बलबूते आपके फ्यूचर को संवारने में मदद करेंगे। इसलिए बहुत आवश्यकता होती है समझने की कि वक्री ग्रह क्या चाहता है आपसे, और वो भी शनि महाराज जो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। खैर सारे ही ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन श्रेष्ठता जो है शनिदेव की वो अतुलनीय है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उससे संबंधित भावों से, लेकिन वक्री ग्रह का मंदता यानी कि एक ठहराव लाना, वो एक अनकंडीशनल एक उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पर कई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन ठहराव के साथ, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ के साथ। तो ये क्या क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक अवश्य चीज़ होती है कि शनि जब वक्री होते हैं तो आपको अपने जीवन में क्लैरिटी लाने में मदद करते हैं, और प्रायोरिटीज़ को ठीक करने में भी मदद करते हैं। इसलिए शनि महाराज का वक्री होना कतई ही व्यक्ति को एकदम नेगेटिव प्रभाव नहीं समझना चाहिए। शनि हर साल वक्री होते हैं, ये नियमित है, क्योंकि सूर्य से एक पर्टिकुलर दूरी पर वो वक्री होंगे ही। तो उनका वक्री होना हर साल नियमित होता है, लेकिन हर साल वो एक नई चीज़ आपको सिखा कर जाते हैं। और अब जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबे समय बाद अपनी राशि में आएंगे, अपनी राशि में भी वो 27 साल बाद आएंगे जब मकर में आएंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में अवश्य लेकर आने वाले हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न राशि से मेरे हिसाब से ज़्यादा सटीकता बैठती है। कुछ बहुत विशेष उपाय आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख केंद्र बिंदुओं में बांट लिया है। 5 प्रमुख केंद्र बिंदु होंगे। पहला, शनि महाराज का आपके 8वें भाव के स्वामी होने का प्रभाव। दूसरा, आपके 9वें भाव के स्वामी होने का प्रभाव। तीसरा, उनकी तीसरी दृष्टि। चौथा, उनकी 7वीं दृष्टि। और 5वां, उनकी 10वीं दृष्टि का प्रभाव। इन सब पर हम विवेचना करेंगे। पहला पॉइंट, 8वें भाव का स्वामित्व और वक्री प्रभाव। देखिए, आपके 8वें घर के स्वामी वक्री हो रहे हैं। 8वां भाव परिस्थितियों को बदलने का होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है, बदलाव का होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि व्यक्ति को ये पता चलता है कि चेंज लाने के लिए करना क्या है। कई लोग हैं वो चेंजेस चाहते हैं अपने जीवन में, हर कोई चाहता है कि ये करें वो करें, लेकिन वो कर नहीं पाता। जब तक 8वें भाव का वहाँ पे योगदान नहीं आता तब तक वो चेंज हो नहीं पाता, क्योंकि 8वां भाव परिस्थितियाँ बदलता ही है
और जैसा मैंने कहा, व्यक्ति को बोध कराता है कि आपको परिस्थिति बदलने के लिए करना क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप बड़े बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे उसमें बदलाव होगा, उसमें आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। 8वां भाव नॉलेज का भी होता है और ऑकल्ट का भी होता है। तो जो भी ऑकल्ट साइंसेस होती हैं, मैं खैर इनको साइंस कहना मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये विद्याएं होती हैं। और साइंस और विद्या में, विज्ञान और विद्या में बहुत फ़र्क होता है। कहते जाइए ज्योतिष भी से विज्ञान है, सब कुछ विज्ञान है, नहीं, ये विद्या है। विद्या समझना एक अलग चीज़ होती है। मार्केटिंग के लिए हर चीज़ को साइंस बनाना ठीक है, लेकिन विद्या को समझना थोड़ी सी अलग चीज़ होती है। तो ये भी जो भी हो गुप्त विद्याएं होती हैं, वो ज्योतिष हो, तंत्र मंत्र हो या कुछ भी हो, जो भी इस चीज़ से मिलती जुलती है, उन सब में आपका ज्ञान बढ़ेगा। और ये नॉलेज बढ़ाने का समय है। हर चीज़ में या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में आप गहराई तक उतरना चाहते थे, आप नॉलेज गेन करना चाहते थे, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगला पॉइंट ये है कि अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है और अष्टम के स्वामी अपने से दूसरे में बैठे हैं, यानी कि शनि महाराज ही बनते हैं वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, या कोई हिडन सोर्स ऑफ आपका इनकम है उससे लाभ प्राप्त हो सकता है। अचानक से कोई धन संपदा की प्राप्ति आपको हो सकती है। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, उसको भी म्यूचुअल बैठकर सुलझाने के लिए टाइम बहुत अच्छा है। एक और बहुत विशेषता होती है, अगला पॉइंट यही है कि अष्टम भाव जब वक्री होता है उसका स्वामी, तो व्यक्ति को ना अपने गुप्त शत्रु दिखने लग जाते हैं। ये वो समय होगा, आप देखेंगे शायद कभी वीडियो नवंबर दिसंबर में देखिएगा पुनः, या कभी आपको याद रह जाए मैंने क्या कहा था। ये जो 5 महीने हैं ना, इसमें आपको कई ऐसे लोगों के चेहरे सामने आएंगे जो आपको लगता था कि आपका अच्छा चाहते हैं। और ऐसा होता है, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, कोई भी हो। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति आपके सामने तो बहुत अच्छा बन के रहता है, लेकिन पीठ पीछे आपका बुरा चाहता है। और ये वो समय है जब आपके अप्रत्यक्ष शत्रु आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, और एक तरह से वो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि जिस व्यक्ति को पता है कि उसके शत्रु कौन है, वो तो तब भी उनसे लड़ लेगा। लेकिन जब पता ही नहीं है आपको शत्रु कौन है, तो फिर वो फाइट जो है थोड़ी अनइवन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अपने अप्रत्यक्ष शत्रु ज्ञात होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, जो ये यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी के वक्री होने के कारण हो सकती है, वो है डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़। कई बार होता है कि व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू है, लेकिन वो डायग्नोस नहीं हो रहा। जो मेडिकल फील्ड से है, कभी कभी वो भी इस बात को मानेंगे कि हाँ, व्यक्ति को दिख रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से प्रॉब्लम है, टेस्ट करा रहे हैं, 2-2 बार 3-3 बार ब्लड टेस्ट है, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन डायग्नोस नहीं हो पा रहा कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। तो अगर आप किसी इशू से निकल रहे हैं, तो ये वो समय है जब आपकी जो प्रॉब्लम है उसका निवारण तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डायग्नोसिस अवश्य हो सकता है। और अगर डिजीज़ का डायग्नोसिस हो गया तो अवश्य उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। वैसे ही ज्योतिष में होता है कि ज्योतिष में अगर आप कंसल्टेशन लेने जाते हैं, तो ये आपको ज्ञात करवाना चाहिए ज्योतिष को कि प्रॉब्लम कौन सा ग्रह दे रहा है, फिर उसकी रेमेडीज। इसलिए मैं कहता हूँ जनरल रेमेडीज जो आजकल बहुत सारी चल रही हैं, कुछ भी करते रहो, वो उससे कभी कभी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो ज्ञात यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ हो सकती है, जिसके कारण आपका जीवन आगे बढ़ सकता है। इसके बाद बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो सप्तम से दूसरे भाव के स्वामी हैं, यानी कि बिजनेस में आपको धन तो आएगा ही, आइडियाज़ भी बहुत आएंगे। और शनि आपके सप्तम से तीसरे घर के भी स्वामी है, जो पराक्रम दिखाता है, और वहाँ बैठे भी हैं। तो ये वो समय है जब आपको बिजनेस में नए नए आइडियाज़ तो आएंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। और ये विशेष चीज़ होती है। आइडिया तो किसी भी व्यक्ति को पूछ लो, उसके पास कई होते हैं, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट कर पाता है? नहीं। तो यहाँ पर एक टाइम मिलेगा आपको जब आपको अपने आइडियाज़ को, स्पेशली अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन में भी मदद मिल सकती है। अष्टम भाव जो है वो रिसर्च का होता है, और अष्टमेश नवम में है जो हायर एजुकेशन का होता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं जो इन दोनों में से किसी में आगे बढ़ना चाहते थे, या फिर नहीं भी, कई बार जरूरी नहीं कि स्टूडेंट्स ही आगे बढ़े, कई लोग होते हैं जॉब कर रहे हैं, थोड़े से एज बढ़ गई, तब उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझे कुछ और करना है। फॉरेन में, बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ही पॉपुलर है। कई लोग अपना करियर कर लेते हैं 40, 45, 46 में, वो दोबारा फिर पढ़ने जाते हैं क्योंकि उनकी स्टडी पूरी नहीं हो पाती। इंडिया में अभी उतना ये रेलेवेंट नहीं है, हो सकता है आगे चलकर भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप अगर
रिसर्च करना चाहते थे, हायर स्टडीज़ करना चाहते थे, अगर उसमें आपको कुछ बाधाएं आ रही थी तो दोनों में ही आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो है फर्टिलिटी इश्यूज़। अब पुरुष हो या महिला, अगर आपको कोई फर्टिलिटी इशू था जिसके कारण कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही थी, ये वो समय है जब उस फर्टिलिटी इशू का निवारण प्राप्त हो सकता है। कारण अष्टम भाव फर्टिलिटी दिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ कि ज्योतिष में कई चीज़ें देखनी पड़ती है, तब पंचम भाव तो ठीक है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो अष्टम भाव को सबसे पहले मैं देखता हूँ, क्योंकि वो फर्टिलिटी का स्थान है, बीज भाव कहते हैं उसको, बीज स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर अष्टम में शनि का स्वामित्व होना, और वो नवम में बैठे हैं जो पंचम से पंचम है, यानी कि संतान के स्थान से एक संबंध आ गया त्रिकोण द्वारा। तो ये वो समय है जब अगर आपको कोई फर्टिलिटी इशू चल रहे थे तो उसके इलाज के द्वारा आप कंसीविंग की तरफ अवश्य बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है आपके लिए। और अगला जो पॉइंट है, जो अंतिम पॉइंट है, मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अष्टम के स्वामी जो शनि है वो वक्री हो रहे हैं, तो ये आत्ममंथन का टाइम देगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है मिथुन के लिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, मिथुन वाले इंटेलिजेंट लोग तो होते हैं, लेकिन मन हमेशा विचलित रहता है, कंफ्यूज रहते हैं, डबल माइंडेड रहते हैं, और एक सेंस ऑफ क्लैरिटी की कमी रहती है। तो ये वो समय है जब वो सेंस ऑफ क्लैरिटी भी बढ़ेगी, आत्ममंथन का टाइम आपको मिलेगा, अपने जीवन की गहराइयों तक उतरेंगे मानसिक रूप से, और इन सब चीज़ों से आपको सफलता मिलेगी। तो जो शनि वक्री है ये कई प्रकार के आपके लिए अच्छे प्रभाव लेके आएंगे। जो 2-3 मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका भी ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। अगला केंद्र बिंदु है कि शनि आपके नवम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में बैठे हैं, और उस नाते से जब वो वक्री होंगे तो क्या प्रभाव होगा। सर्वप्रथम तो ये भाग्य योग है, क्योंकि शनि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी जब भाग्य स्थान में बैठे तो भाग्य योग तो बनता ही है। यहाँ वो और स्ट्रांग हो गए, जैसे मैंने कहा वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, तो ये तो बहुत स्ट्रांग बलशाली भाग्य योग है। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो क्या होता है, सफलता प्राप्त होती है। उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि बिना भाग्य के एक अलग मुकाम पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपके लिए अच्छा ही। ये लक्ष्मी योग भी है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। लक्ष्मी योग है यानी कि इनकम कमाने की, इनकम बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और क्योंकि शनि अष्टमेश भी हैं और नवम भाव में है, अचानक से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठा पाते हैं या नहीं पाते, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अचानक से कई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। इसका कुछ लेकिन नेगेटिव प्रभाव भी होगा। पहला, शनि वक्री हो रहे हैं और अष्टमेश हैं जो नवम से 12वां स्थान है। आपके पिताजी की सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। अगर ऑलरेडी उनको कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा। आपके अपने बॉसेस से संबंध काफ़ी बिगड़ सकते हैं। यहाँ पर भी प्रॉब्लम काफ़ी दिख रही है कि बॉसेस के साथ इश्यूज बढ़ सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई वृद्ध सदस्य है तो उनकी सेहत पर भी इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और एक चीज़ जो आपको बहुत इरिटेट करेगी इस पूरे 5 महीने में, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आएंगी, आपके काम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन सारे काम कहीं ना कहीं 95% पे आकर रुक जाएंगे। फिर वो 95 से जो 100 का फासला है ना, वो पूरा करने में आपको बहुत विघ्न आएंगे। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ें काफ़ी है, लेकिन क्योंकि शनि वक्री हैं, मंद हैं, धीरे हैं, तो अपना वो प्रभाव भी दिखाएंगे। तभी मैं कहता हूँ कि ज्योतिष में ग्रह अलग अलग प्रकार की चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो अपने अच्छे फल भी देंगे और बुरे फल भी देंगे। ऐसा नहीं होता कि ग्रह केवल अच्छा ही फल दें। तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लाके रख देंगे, लेकिन उसको पूरा 100 तक लेके जाना आपके लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा, क्योंकि ये जो स्थान है ये पंचम से पंचम है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि अष्टम भाव भी फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उनका यहाँ पे होना, यानी कि पुनः अगर आप कंसीव करना चाहते थे, स्पेशली यहाँ पर अगर आप IVF आदि के थ्रू जाना चाहते थे, तो उनके लिए भी चीज़ें बहुत तेज़ गति से और पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो कपल्स IVF के थ्रू जाते हैं उनको पता है कि कितना, एक तो विमेन के लिए बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है, और इवन उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि कंसीविंग हो जाएगी। तो उसमें ये टाइम है जब आपको यहाँ पे कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट है कि आपको धार्मिक कार्यों में डोनेशन का बहुत मौका मिलेगा। बहुत संभव है कि आपके आसपास कोई
इस पूरे कालखंड में या तो कोई मंदिर बनना शुरू होगा, या कोई धार्मिक चीज़ें होना शुरू होंगी, या आप कहीं पे जाएंगे या किसी जान पहचान का व्यक्ति बोलेगा कि भाई मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा डोनेट करेंगे। तो कहीं भी आपको अगले 5-6 महीने में धार्मिक कार्यों में जुड़ने का मौका मिले, वो धन के द्वारा हो या किसी और स्वरूप से हो, वो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको एक सौभाग्य भी प्राप्त होगा और वो आपके जीवन को भी एक अच्छा ही फल देकर जाएगा। अगला पॉइंट है कि यहाँ पे अचानक से आपका एक हॉलीडे का प्लान बन सकता है, वो भी स्पेशली फैमिली के साथ। कई बार होता है कि आज का टाइम है, सभी बिजी हैं, बच्चे हों बड़े हों, जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो एक साल में एटलीस्ट 1 या 2 फैमिली ट्रिप तो बनते ही थे, क्योंकि जीवन सरल था। आज वैसा नहीं रह गया, तो लोग तरस जाते हैं कि फैमिली ट्रिप हो जाए, फैमिली ट्रिप हो जाए। सोलो ट्रिप हो जाते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, फैमिली ट्रिप कभी कभी रह जाते हैं। ये वो समय है जब आपको अचानक से अपनी फैमिली के साथ, सपरिवार, अकेले भी जाएंगे ही, लेकिन सपरिवार आपको एक फैमिली ट्रिप का मौका मिल सकता है, और वो भी अवश्य फैमिली की बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट है कि जो लोग राइटिंग पब्लिशिंग कुछ करना चाहते थे, कई ऐसे लोग होते हैं कुछ लिखना चाहते हैं, राइटिंग पब्लिशिंग करना चाहते हैं, जो पंचम भाव से देखा जाता है। तो पंचम से पंचम में शनि का वक्री होना, स्ट्रांग होना, यानी कि अगर आप ये कुछ भी कार्य करना चाहते थे, राइटिंग है, आपका कोई आर्टिकल है, आप कोई बुक लिखना चाहते थे, कोई आपकी थीसिस है, कुछ भी जहाँ पे आप पब्लिश करना चाहते थे। आजकल तो पब्लिशिंग के बहुत पहले होता था कि हाँ पब्लिशर के पीछे घूमो, आजकल तो सेल्फ पब्लिशिंग का भी बहुत अल्टरनेटिव्स हैं। तो अब अगर आप कुछ पब्लिश करना चाहते थे तो उसके लिए भी, आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में पब्लिश करना चाहते हैं, आप कोई राइटर हैं, आप अपनी कोई पोयम लिखना चाहते थे, आप सिंगर हैं, आप अपने नॉलेज को या अपने ज्ञान को, अपनी स्किल्स को लोगों के सामने रखना चाहते थे, वो भी एक पब्लिशिंग ही है, वो डिजिटल पब्लिशिंग है कि हाँ आप यूट्यूब पे आकर, सोशल मीडिया पे आकर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए भी ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट है कि शनि यहाँ पर है तो ये पितृदोष तो बनाते हैं, और ये पितरों का स्थान होता है। जितना हो सके पितरों के नाम से दान करें। इसी कालखंड में आपको पितृपक्ष भी देखने को मिल जाएगा, तो जितना हो सके अपने पितरों के नाम से दान करें, पूजन करें। उसका प्रभाव बहुत, कभी कभी होता है कि कुछ ज्योतिष में ऐसे योग होते हैं या गोचर होते हैं जहाँ पे पितृ को खुश करने के लिए बहुत आराम से आपको लाभ मिल सकता है या चांस मिल सकता है। ये वो समय है जब पितरों के लिए कुछ करेंगे, दान करेंगे, तो उसका एकदम आपको प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। और अगला एक पॉइंट है कि नवम भाव गुरुओं का होता है। मैं कई बार कहता हूँ कि गुरु मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई गुरु ना मिले, लेकिन कोई गुरु तुल्य व्यक्ति मिल सकता है, या अपने आप ही आपके सामने कोई ऐसी गाइडेंस आ सकती है जो आपके जीवन में क्लैरिटी लेकर आएगी। तो यहाँ से भी एक आपके लिए अच्छी चीज़ दिख रही है। अब चलते हैं तीसरे केंद्र बिंदु की तरफ। वह है कि आपकी शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर पड़ रही है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रभाव होगा कि आपको अपनी इच्छाओं पर एक रोकथाम लगाने का मौका मिलेगा, उसको कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। मैं कभी नहीं कहता कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल से ज़्यादा आपको चैनलाइज करने का मौका मिलेगा। देखिए, आयुर्वेद भी कहता है कि आपकी कोई भी इच्छाएं हो, कोई भी इच्छा हो, उसको रोकना या दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छाओं को वेग कहा गया है। छींकना हो गया, इवन वासनात्मक जो इच्छाएं होती हैं उनको अगर आप चैनलाइज नहीं करते तो उनको रोकना नहीं चाहिए। आयुर्वेद उसकी सख्त मनाही करता है। तो जो भी इनको वेग इसलिए क्या कहा गया कि वो इंटेंसिटी के साथ आते हैं, और इच्छाओं से तेज वेग किसी का नहीं होता। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको अपनी इच्छाओं को चैनलाइज करने का मौका मिलेगा, यानी कि उनको सही डायरेक्शन में, और एक हद तक मैं कंट्रोल नहीं कहूँगा, लेकिन एक प्रकार से उनको थोड़ा सा आपको उसमें ठहराव का मौका मिलेगा कि हाँ भाई चलो ये चाहिए मुझे, लेकिन अभी नहीं चाहिए, इस पर आराम से काम कर लेंगे, रेदर देन कि उसको लेकर डेस्परेट हो जाना। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपनी इच्छाओं को चैनलाइज करने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा उनको कंट्रोल भी कह सकते हैं, स्टॉप तो नहीं कहूँगा, कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। और इसके साथ ही आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। जब इच्छाओं को आप थोड़ा सा चैनलाइज कर पाते हैं, आपको लगता है कि इच्छाएं थोड़ा सा आपके वश में हैं, तो आपके मन में एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आती है। जैसे मैं कई बार बताता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मिथुन वाले यूजुअली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, डुअल माइंडेड रहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अनटिल अनलेस की बुध बहुत ही खराब है कुंडली में, या चंद्रमा बहुत खराब है, क्या लग्न में कोई ग्रह अस्त हुआ है, तो अदरवाइज बुध वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एकदम क्विकली चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं।
लेकिन एक एक बचपना होता है उनके अंदर और एक डुअलिटी होती है। तो ये वो टाइम है जब आपके अंदर वो डुअलिटी, वो जो कन्फ्यूजन है वो कम होगी, और जब कन्फ्यूजन कम होती है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। यहाँ पे आपके, ये आपका जो 11वां स्थान है जहाँ पे शनि की दृष्टि है, ये आपके इनकम का भाव है। तो बिजनेस हो या फिर धन हो या फिर करियर हो, दोनों में ही लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम से पंचम है तो अपने आइडिया से बिजनेस बढ़ाएंगे, और 10वें से तो धन ही स्थान बन जाता है, दूसरा भाव बन जाता है। तो हाँ, परिश्रम अवश्य होगा क्योंकि शनि वक्री है, लेकिन दोनों में ही आपको धन की गति तेज देखने को मिलेगी। अगला है कि एक्सपेंसेस थोड़े से कंट्रोल होंगे। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 11वां भाव है ना, ठीक है, ये आपके थोड़े एक्सपेंसेस करवाता है यूजुअली, लेकिन अब शनि की दृष्टि है जो मंद है, और ये जो 11वां स्थान है ये 12वें से 12वां है। 12वां क्या हुआ? खर्चे, खर्चों का अंत 11वां। अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा तो व्यक्ति अपने खर्चों पर कंट्रोल कर सकता है। शुभ ग्रह जैसे शुक्र, जिसके शुक्र 11वें घर में हो, वो 1 करोड़ कमाएगा, 1 करोड़ खर्च कर देगा यूजुअली। तो यहाँ पे लेकिन अब शनि का मंद प्रभाव है, तो मैं ये नहीं कह रहा हमेशा के लिए, आने वाले कुछ टाइम के लिए आप अपने थोड़े से खर्चों पर कंट्रोल कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे शायद खर्चे हम बचा सकते हैं, और खर्चा बचाए यानी कि प्रॉफिट हुआ आपका, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके जो दृष्टि है यहाँ पे शनि महाराज की, वो 11वें भाव पे है, और 11वां भाव जो होता है वो फ्रेंड्स का होता है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहते थे, नहीं टाइम दे पा रहे थे, यहाँ पे वो मौके आपको मिलेंगे। कई बार होता है कि व्यक्ति जब थोड़ा सा एज बढ़ जाती है, बिजी हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे करके फ्रेंड्स से मिलना कम हो जाता है, लेकिन वो गलत चीज़ है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ आप जो चीज़ें शेयर कर सकते हैं वो और किसी व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते, वो जिस भी प्रकार की हो। तो यहाँ पे अपने फ्रेंड सर्कल को पूरा रिजुविनेट करना, अपने फ्रेंड सर्कल को दोबारा एक्टिवेट करना, अगर वो थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो गया था तो वो आपके इनिशिएशन से चीज़ें ठीक हो सकते हैं। अपने दोस्तों को कॉल कीजिए कि भाई चलो मिलते हैं, नहीं मिले इतने टाइम से। तो यहाँ, और ऐसा यूजुअली होता है कि लोग करते हैं अपने दोस्तों को कॉल, नहीं मिल पाते, बस प्लान में ही रह जाता है कि कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, अगले महीने मिलेंगे। लेकिन ये वो टाइम है जब आप थोड़ा सा पुनः अपने सोशल लाइफ को एक्टिवेट कर सकते हैं, फ्रेंड लाइफ को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर डिपार्टमेंटल चेंजेस आपके हो सकते हैं, क्योंकि नवम भाव भी डिपार्टमेंटल चेंजेस थोड़ा दिखाता है, और क्योंकि वो आपके इनकम के भाव को दिखा रहा है, यानी कि प्योरली आपके करियर पर एक प्रभाव डाल रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके थोड़े से डिपार्टमेंटल चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो भाव है ये सप्तम से पंचम है, तो यहाँ पर एक तो बिजनेस में बहुत नए नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे। दूसरा, अगर आपको मैन पावर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अपने बिजनेस में आ रही थी तो उसमें आपको एक सुधार देखने को मिलेगा। जिनके बड़े बिजनेसेस होते हैं उनको पता है कि मैन पावर भी अरेंज करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको मैन पावर ही नहीं मिल रही तो आपके पास कितना भी अच्छा प्लांट हो, कितने भी अच्छे आइडियाज़ हो, धरे के धरे रह जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मैन पावर रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कुछ नेगेटिव पॉइंट भी इसके हो सकते हैं। सबसे पहला, कभी कभी व्यक्ति थोड़ा सा लेड बैक हो जाता है कि चलो ठीक है, आ तो रहा है, कब क्या करना। इसके चक्कर में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है हाथ से। अगला पॉइंट ये है कि आपकी कुछ पेमेंट, स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी कुछ पेमेंट्स में डिले हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएंगी, लेकिन डिले उसमें देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली अगर पेमेंट डिले होती है, क्योंकि जो बिजनेस करते हैं एक साइकिल होती है कि हाँ चलो यहाँ से पैसा आया वहाँ लगा दिया, वहाँ से आया वहाँ लगा दिया, तो वो चीज़ें थोड़ा सा बिजनेस में हैम्पर कर सकती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, बहुत बैड इन्वेस्टमेंट, बहुत चांसेस है कि यहाँ पर आप जल्दबाजी में कोई बैड इन्वेस्टमेंट कर दें। आप, कई बार होता है लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, बोल दिया कि भाई यहाँ पे तो बहुत रेट बढ़ेंगे, ले ली आपने प्रॉपर्टी। कई लोगों के साथ होता है ऐसा, जितने की प्रॉपर्टी ली 10 साल बाद उसी के आसपास कहीं बेची। कई कई जगहों पे ऐसा होता है कि आपने 40 लाख की ली और अंत में 40 लाख की बिकती भी नहीं, या फिर उसके आसपास ही बिकेगी 10 साल बाद भी। व्यक्ति सोचता है इतना तो मैं बैंक में डाल लेता तो हर महीने हर साल 7% का इंटरेस्ट मिल जाता। तो यहाँ पे कोई बैड इन्वेस्टमेंट करने से अपने आप को रोकिएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप कोई बहुत बड़ी गलत इन्वेस्टमेंट कर दें, और एक बार आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी तो फिर उसके बाद तो कैचअप ही करते रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल अवश्य रहिएगा। चौथे केंद्र बिंदु की तरफ, चौथा केंद्र बिंदु है कि आपके शनि महाराज नवम भाव में बैठकर आपके तीसरे भाव को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीसरा भाव हॉबीज़ का होता है, और शनि, जैसे मैंने कहा ना, कि आपको एनालाइज करने का मौका देंगे। जो भी आपकी हॉबीज़ रही हो, जो अब छूट गई हो, या जिन पर आप हमेशा से काम करना चाहते हो, उन हॉबीज़ को रीडेवलप कीजिएगा। इससे जीवन में एक फ्रेशनेस भी रहती है,
और माइंड भी बहुत एक्टिव रहता है, और हो सकता है वही हॉबीज़ आगे चलकर आपको सफलता दे दे। कई लोग होते हैं उनकी हॉबीज़ ही आगे चलकर उनका करियर बन जाता है। दूसरा है कि ये टाइम एक कोई छोटे ब्रेक लेने का भी है। अगर जीवन इतना बहुत बिजी हो गया था, टाइम नहीं मिल रहा था आपको, देखिए अगर आप जॉब करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर, आपके बॉसेस कभी नहीं चाहेंगे आप छुट्टी लें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप नहीं चाहेंगे आप छुट्टी लें, क्योंकि अगर पैसा, स्पेशली अगर पैसा आ रहा होता है तो फिर व्यक्ति को लगता है कि एक दिन मैंने छोड़ा काम तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन कभी कभी माइंड और बॉडी, स्पेशली माइंड, उसको एक अवकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अगर आपको फील होता है कि आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, तो एक अवकाश अपने लिए, एक छोटी सी छुट्टी अपने लिए इस टाइम में अवश्य, एक नहीं बल्कि ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे रिजुविनेशन का आपको एक मौका मिलेगा, अपनी स्किल को एनहेंस करने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो आपके तीसरे घर को देख रहे हैं, जो स्किल्स का भाव है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आपके अपने किसी भाई बहन से रिलेशनशिप खराब हो गए थे, तो उसके लिए भी ये जो शनि महाराज का तीसरे भाव को देखना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा शनि महाराज चीज़ों को ठीक करने का प्रभाव देंगे, ठीक करने का मौका देंगे ठहराव के साथ। अगर आपके अपने भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप खराब चल रहे थे या हो गए थे, दोनों में ही आपको सुधार का मौका यहाँ पर प्राप्त होगा। अगला पॉइंट ये है कि आपको, अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जिसको आप सेल ऑफ करना चाहते थे, नहीं हो रही थी, तो ये वो मौका है जब आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचने का अवसर प्राप्त होगा। कारण शनि तीसरे घर को देखेंगे और 11वें घर को देख रहे हैं। तीसरा भाव चौथे से 12वां है और 11वां भाव चौथे से 8वां है। चौथे से 8वें को प्रभावित, यानी कि परिस्थिति बदलेंगी और यहाँ से उसका अंत दिखता है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी नहीं बिक रही थी, तो ये वो टाइम है आपकी प्रॉपर्टी आराम से सेल ऑफ हो सकती है। और अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये आपको एम्बिशियस बनाएंगे। शनि की जो तीसरी घर पे दृष्टि है, वक्री शनि की, ये आपको बहुत एम्बिशियस बनाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि 11वें घर को देख रहे हैं, आप अपनी वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर एक कंट्रोल भी पा पाएंगे। तो यहाँ पर आप एम्बिशियस भी रहेंगे और आपको पता भी होगा क्या करना है, और ये दोनों ही एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा और सफलता का सूत्र बनता है। तो तीसरे भाव पर उनका प्रभाव ये चीज़ बताती है। अगले केंद्र बिंदु की तरफ चलते हैं, और आखिरी केंद्र बिंदु है वो है कि शनि महाराज की 10वीं दृष्टि छठे भाव पर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, छठा भाव वक्री शनि, भाग्य स्थान के स्वामी शनि, भाग्य का साथ मिलेगा आपके लीगल केसेस को सुलझाने के लिए। तो अगर आपके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा था तो उसको सुलझाने का अवसर प्राप्त होगा। कोई डिजीज़ चल रही थी छोटी मोटी, बड़ी डिजीज़ नहीं कहूँगा यहाँ पे, लेकिन कोई छोटी मोटी डिजीज़ चल रही थी जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, और उससे रिकवरी आराम से नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर डिजीज़ से रिकवरी का भी योग बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वक्री शनि का अष्टम पे प्रभाव आपकी विल पावर को बहुत तेज़ गति से बढ़ा देगा, बहुत इंटेंसीफाई कर देगा, और जिसकी विल पावर अच्छी होती है वो आगे बढ़ता ही है। आप कोई लोन लेना चाहते थे, कई बार होता है कि व्यक्ति होम लोन चाहता है, अच्छी डील नहीं मिलती, कभी कभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मिलता है, या आराम से लोन अप्रूव नहीं होता। तो अगर आप उस प्रोसेस से निकल रहे थे, नहीं मिल रहा था तो लोन, तो ये जो वक्री प्रभाव होगा शनि महाराज का जून से लेकर नवंबर के मध्य तक, इसमें आपका लोन भी अप्रूव हो सकता है। अगर आपके फादर का कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था, क्योंकि नवम से 10वें पर दृष्टि है, तो आप फादर के प्रॉपर्टी का इशू भी यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। एक इसका नेगेटिव प्रभाव रहेगा कि आप इरिटेटेड बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप देखेंगे ऑलरेडी प्रभाव आना शुरू हो गया होगा, शनि मंद तो हो चुके हैं, तो आप बहुत इरिटेटेड रहना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, और यहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा आपके ऊपर, और भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स, स्पेशली कलीग्स के द्वारा भयंकर, मतलब कि जो आप सोच भी नहीं सकते उस निम्न स्तर तक आपके कलीग्स गिर सकते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के मामले में। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है जिस पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण पाना पड़ेगा। तो ये 5 प्रमुख केंद्र बिंदु थे। अब बात करते हैं उपाय की बात करते हैं। ये सरल उपाय हैं, लेकिन आपको ये 2 बार करने हैं, यानी कि 2 लगातार शनिवार। पहला उपाय, गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने हैं, और मीठी रोटी, मालपुए हो सकते हैं, मीठी रोटी हो सकती है जिसमें चीनी का उपयोग नहीं करना, गुड़ का उपयोग करना है। मीठी रोटी अलग अलग जगह पर उसको अलग अलग चीज़ बोलते हैं, या फिर मालपुए, गुड़ के मालपुए, इसका भोग लगाना है। और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और 2 तिल के तेल के दिए और 2 सरसों के तेल के दिए गणपति जी को अर्पण करने हैं। दूसरा उपाय है कि आपको शनि मंदिर में जाकर
5 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में गेहूं के दाने और चावल के दाने होने चाहिए। फिर वहाँ बैठकर बजरंग बाण का 2 बार पाठ, हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। और आपको किसी भी या तो अनाथ आश्रम में या ओल्ड एज होम में दान करना है। दान क्या करना है? पैसा भी कर सकते हैं या कोई उपयोग की वस्तु भी कर सकते हैं। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए ये जो शनि महाराज का गोचर है अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।